गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और साथ में बनाऊंगी पूड़ी। कि बाबू बोल रही थी काफ़ी दिन हो गए थे तो उसका मन था आलू और पूड़ी ले जाने का। तो बस यहाँ पर मैं वही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ले ली है। साथ में आलू ले लिए हैं, उनको अच्छे से छील कर मैं लंबा-लंबा काट लूँगी। और ना ज़्यादा सूखे बनाऊँगी और ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाऊँगी, हल्की-हल्की सी ग्रेवी रखूँगी तो बाबू के टिफ़िन के लिए भी आसानी रहेगी और खाने के लिए भी जो है आसानी रहेगी। एकदम सूखा-सूखा भी जो है अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से आलूओं को छील कर मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं और उन्हें अच्छे से धो लिया है। साथ में गैस पर कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया था, ऑयल गरम हो गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी हींग। जैसे ही जीरा चटक गया, हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। इनको हल्का सा सौटी करेंगे और उसके बाद फिर ना हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो सारी चीज़ें ही मैं काट कर डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी। और अगर ग्रेवी वाली बनाती तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है पेस्ट बनाकर डालती, जिससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज सौटी हो गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, साथ में नमक डाल दिया है और हमारे जो सब्जी के बेसिक मसाले होते हैं बस डेली वाले, वही हमें मसाले यहाँ पर ऐड करने हैं। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं। तो मैंने इस तरह से लंबे-लंबे काटे हैं क्योंकि पूड़ी वगैरह के साथ ना मुझे इस तरह के आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर आलू डाल दिए हैं, मिक्स कर दिया है और बस अब पानी डालेंगे जितना ग्रेवी रखनी है। तो जैसे कि आपको बताया ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, उसी अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया है। बस ढककर सब्जी को पकने देंगे। साथ के साथ यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा लगा कर रख देती हूँ, तो सब्जी बनेगी तब तक हमारा आटा भी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और इतने बीच में मैं अपने छोटे-मोटे जो काम हैं वो कर लूँगी। बाबू को जगा दूँगी और उसको जो है रेडी कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो मैंने लगा कर रख दिया है। इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि बिना नमक की जो है पूड़ी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा नमक डाल देते हैं तो पूड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो लग गया है। और अब यहाँ पर मैंने फ्रिज से दूध निकाल लिया है, तो इसकी मलाई मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मलाई निकालते हैं, काफ़ी अच्छे से मलाई निकल आती है। मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि दीदी आप ये जो मिल्क है कहाँ से लेती हैं? काफ़ी अच्छी मलाई हो जाती है। तो ये ना भैंस का दूध आता है, तो वही दूध जो है मैं मँगाती हूँ, प्योर जो होता है, और उसी की जो है इतनी अच्छी मलाई हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बाबू को मैंने जगा दिया है और वो फ्रेश वगैरह हो रही है। तब तक मुझे याद आया कि मैंने बाबू की जो यूनिफ़ॉर्म है वो नाइट में आयरन नहीं की, मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर जल्दी से उसकी यूनिफ़ॉर्म को भी मैं आयरन कर देती हूँ। तो जब तक मैंने जो यूनिफ़ॉर्म थी आयरन की, तब तक देखिए यहाँ पर सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और अभी ये इतना ग्रेवी दिख रही है, थोड़ी देर में ये भी थोड़ा-सा सूख जाएगी तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है और साथ में डाल दूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और सब्ज़ी हमारी एकदम बनकर तैयार है। और इस तरह की ये वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी ना मुझे सच में पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। गरमा-गरम सब्ज़ी हो, पूड़ी हो तो सच में मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी हो गई है रेडी, धनिया डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे और गैस को कर दिया है बंद। और सब्ज़ी को हम उतार कर अलग रख देते हैं और उसके साथ ही अब यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से पूड़ियाँ। तो बस यहाँ पर मैं बनाऊँगी गरमा-गरम पूड़ी, और पूड़ी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है रिफाइंड ऑयल वगैरह सब मैंने बंद कर दिया है। तो सरसों का तेल जो है काफ़ी अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है। बस जो ऑयल होता है उसको हल्का-सा पहले पका लें, जिससे कि उसका जो पीलापन है और उसकी जो कच्ची वाली स्मेल होती है वो निकल जाए। फिर काफ़ी बढ़िया आप इसमें पूड़ी, पराठे वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो बस देखिए मैंने जब तक ऑयल गरम हो रहा था 4-5 पूड़ियाँ बनाकर रख ली थी और बस अब जल्दी से ये पूड़ियाँ मैं निकाल देती हूँ गरमा-गरम। फिर बाबू को रेडी कर उसको जो है नाश्ता वगैरह दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं और अभी सिर्फ़ बाबू के टिफ़िन के लिए ही बनाई हैं क्योंकि पूड़ियाँ हैं तो गरमा-गरम ही अच्छी लगती हैं, बाकी की फिर मैं बाद में बनाऊँगी। आटा वग़ैरह जो है वो मैं रख दूँगी।
तो बस यहाँ पर चाय रख दी थी एक साइड हस्बैंड के बनने के लिए, तो चाय भी बन गई है और इधर जो है दूध बाबू के लिए मैंने निकाल दिया है कप में, तो हस्बैंड को चाय दे दूँगी और बाबू को दूध दे दूँगी। दूध में थोड़ा-सा चीनी डाल दी है और साथ में जो है दे दूँगी एक बनाना, तो वो पी लेगी और बस यहाँ पर जो है किचन का काम है वो हो गया है अभी फ़िलहाल ख़त्म। तो बस यहाँ पर बेटी जब तक अपना जो नाश्ता कर रही है तब तक मैं यहाँ पर उसका जो टिफ़िन है वो लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर 4 पूड़ियाँ ले ली हैं और बस थोड़ी-सी ये आलू की सब्ज़ी ले ली है और बस आज का जो सिंपल टिफ़िन है वो है हमारा पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो टिफ़िन रेडी है और बॉटल मैंने पहले ही भर दी है, तो यहाँ पर बैग में चेक कर लूँगी बाबू का, उसकी बुक्स वग़ैरह कोई चीज़ें जो है रह तो नहीं जाती है, क्योंकि बच्चे ना जल्दबाजी में ऐसे ही रख लेते हैं, तो कभी कोई चीज़ रह जाती है, कभी कोई चीज़, तो कोशिश करती हूँ मैं ही उसका बैग चेक कर लूँ और बस उसका बॉक्स वग़ैरह सब देख लिया है और अब उसका जो टिफ़िन है वो रख दूँगी और साथ में उसकी जो बॉटल है वो रख दूँगी। बैग रेडी करने के बाद अब नंबर आ गया है बाबू के हेयर कॉम्ब करने का, तो बस यहाँ पर उसके हेयर्स कॉम्ब कर दिए हैं, हेयर बैंड लगा दिया है और छोटे हेयर्स हो गए हैं ना, तो ये थोड़ा आसानी रहती है कि बहुत जल्दी से कॉम्ब हो जाते हैं। पहले जब मैं लॉन्ग उसके हेयर रखती थी ना, तो चोटी वगैरह बनानी पड़ती थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। तो बस बाबू के हेयर कॉम्ब कर दिए हैं और बाहर का थोड़ा मौसम देख रही थी कैसा क्या है। बाहर की लाइट जल रही थी, तो वो मैंने ऑफ कर दी है और बाबू चली गई है स्कूल। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और बस ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपना क्लीनिंग के काम में। तो जो भी बर्तन थे वो सारे धुलने के लिए डाल दिए हैं और परात वग़ैरह थी वो मैंने ऐसे ही रख दी है, क्योंकि अभी मुझे पूड़ियाँ फिर बनानी हैं बाद में हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पर गैस और किचन काउंटर को क्लीन कर दूँगी और फिर अपना झाड़ू वग़ैरह लगाकर अपना आगे का काम करेंगे और जो बर्तन हैं वो जो है धुलेंगे। तो बस यहाँ पर जल्दी से जो ये किचन काउंटर है इसको कर देती हूँ क्लीन। और अब किचन को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और देखिए अभी सो रहा था, मैंने उसको जस्ट अभी-अभी उठाया है, तो उसको इतनी नींद आ रही थी ना आज कि उठ ही नहीं रहा था। मैं उसको काफ़ी देर से उठा रही थी बट उसको नींद आ रही थी, तो वो उसका मन नहीं था। फिर मैंने उसको बिठा दिया, तो अभी भी ऐसा लग रहा था बैठे-बैठे जैसे ही सोया ही जा रहा है। तो बस मैंने उसको थोड़ी देर के लिए हस्बैंड को दे दिया है। हस्बैंड बैठे हैं इधर चेयर पर कि मैं जो बेडशीट वग़ैरह है ये ठीक कर दूँ, तो फिर उसको लेटा दूँगी बेड पर। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, आज बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही थी, तो बस जल्दी से मैं अपना ये जो बेडशीट वग़ैरह है इसको सेट कर देती हूँ, हिलाकर अच्छे से बिछा देती हूँ, फिर जो है अभी को यहीं पर बैठा दूँगी। अगर सोएगा तो सो जाएगा और नींद खुल गई तो कोई बात नहीं है। तो यही होता है ना छोटे बच्चों का, कभी तो इतना जल्दी जाग जाते हैं और कभी बस सोते ही रहते हैं, उनका मन ही नहीं होता है बिल्कुल उठने का। तो बस यहाँ पर बेडशीट वग़ैरह मैंने सब अच्छे से सेट कर दी है, पिलो लगा दिए हैं और बस अभी को मैंने लेटा दिया है और लेटते ही फिर वो दूध माँगने लगा था। तो बस यहाँ पर उसको दूध दे दूँगी और फिर अपना जो आगे का काम है वो करेंगे। तो बेड जो है ठीक हो जाता है, तो फिर अपने नीचे-नीचे के काम रह जाते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है करने में। और अब यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, परात वग़ैरह तो मैंने रख ही दी है क्योंकि अभी उनका काम है, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वग़ैरह के और थोड़े, तो बस वो मैंने यहाँ पर फटाफट से जो बर्तन हैं वो धुल दिए हैं और अब उसके बाद नंबर आएगा जो है पोंछा लगाने का, तो बस वो भी मैं लगा लूँगी बाद में। और बर्तन वग़ैरह धुलने के बाद अब नंबर आ गया है पोंछा लगाने का, तो बस जल्दी से पोंछा लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज ना क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपनी मेडिसिन लेकर आई हूँ इटावा से, जो मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। तो उसमें ना डॉक्टर ने मुझे एक सीरम दिया है स्कैल्प के लिए, जिसका प्राइस है 1350 रुपए, 1350 रुपए का जो है सीरम आया है स्कैल्प में लगाने के लिए जो मेरी प्रॉब्लम है। तो वो ना मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको मेडिसिन दिखाई थी। तो मेडिसिन दिखाने के बाद मैंने वो सारी मेडिसिन जो है उठाकर जो यूज़ करनी थी वो मैंने बाहर निकाल ली थी और जो एक्स्ट्रा की थी वो मैं बेड में ही रख देती हूँ। तो आज ना जब मैं नहाने के बाद मैंने वो सीरम देखा अपने सिर में लगाने के लिए, तो वो मुझे जो है कहीं भी नहीं मिला। मैंने सारी मेडिसिन देख ली जहाँ मैंने रखी थी, तो वो जो है सीरम गायब था, वो मुझे मिला ही नहीं। तो जब मैंने ना हस्बैंड को बताई तो हस्बैंड जो है उन्हें लगा कि कहीं मैं बाहर मतलब वहीं तो नहीं छोड़ आई जहाँ हम दवा लेने गए थे।
तो उन्हें यही लग रहा था कि शायद मैं लेकर ही नहीं आई, तो इस चीज़ को लेकर ना वो थोड़े से नाराज़ हो गए, और नाराज़ होना भी लाज़मी है। 1300 रुपए का सीरम था, 100-200 का होता तो कोई बात भी नहीं थी, और मुझे भी काफ़ी टेंशन हो गई कि कहाँ गया। लेकिन मुझे इतना याद था कि हाँ, मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने दिखाया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहाँ रख दिया, तो मुझे ना ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे भी, और हस्बैंड भी थोड़े से नाराज़ हो गए, तो कि तुम जो है ध्यान नहीं रखती हो, ऐसे ही जल्दबाज़ी करती हो, तो पता ही नहीं चला। और मुझे थोड़ा ये टेंशन हो रही थी, क्योंकि सारी मेडिसिन मैंने रख दी थी लगाने वाली जो थी पीछे ड्रेसिंग टेबल में, तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं अभी उठाकर तो नहीं ले गया और कहीं डाल दी उसने बाहर। तो भैया झाड़ू लगाने आते हैं, तो कहीं वो तो नहीं ले गए झाड़ू में उठाकर। तो बस यही मुझे टेंशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा सच में दिमाग खराब हो गया, हस्बैंड का भी दिमाग खराब हो गया और मेरा भी दिमाग खराब हो गया, और थोड़ा बहुत जो है झगड़ा भी हो गया था इसी बात को। हस्बैंड तो मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो ये लग रहा था कि मैं लेकर ही नहीं आई, बट मैं बार-बार कह रही थी नहीं मैं लेकर आई हूँ, लेकर आई हूँ। तो फिर जो है क्या हुआ, जब हस्बैंड चले गए ना, उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से दोबारा से ढूँढा, और फिर मैंने जब बेड में भी एक बार दिमाग में आया कि बेड में भी देख लेती हूँ कि शायद बेड में ही हो, तो देखा ना तो बेड में बिल्कुल नीचे तली में चला गया था। जो बाकी की एक्स्ट्रा वाली मेडिसिन थी ना, उसी के साथ वो पता नहीं कैसे मैंने रख दिया, और वो तली में चला गया, इसलिए वो मिल ही नहीं रहा था। तो बाद में जब मुझे मिला ना, तब मेरी जान में जान आई, क्योंकि 1300 रुपए काफ़ी होते हैं, और कोई चीज़ जो है इस तरह से गायब हो जाए तो फिर टेंशन तो हो ही जाती है। तो यही था, बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया सच में, और हस्बैंड का भी हो गया। जब वो चले गए तब वो मिला, तब फिर मैंने उनको शाम को बताया, तो बस यही था। तो देखिए, यहाँ पर बातों-बातों में मेरे सारे काम हो गए थे, और उसके बाद फिर जो है मैं नहाकर अब आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड को खाना दे दिया है, और वो क्लिप जो है मैंने शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई। तो बस हस्बैंड खाना खा रहे हैं, 2 पूड़ी मैं उनको दे आई थी, और अब बाकी की पूड़ी मैं गरमा-गरम बनाकर उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर पानी देना मैं भूल गई थी, जैसे कि आपको बताया मूड थोड़ा-सा जो है खराब हो गया था ना मेडिसिन की वज़ह से, इस वज़ह से फिर कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा। वीडियो बनाने बैठ गई, लेकिन वीडियो को ऑन करना भूल गई जब हस्बैंड को खाना दे रही थी तब, तो वो क्लिप मिस हो गई। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं ये जो बाकी की बची हुई पूड़ियाँ हैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है अभी जब मैं ये बना रही हूँ तब तक मेडिसिन मिली नहीं थी। जब हस्बैंड चले गए थे ना, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन ढूँढने के लिए बैठी थी कि कहाँ गई, तब वो मुझे जो है बाद में मिली थी। तो अब ना जब हस्बैंड चले गए खाना खाकर, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना वो सीरम ढूँढने के लिए, तब वो जाकर मुझे बेड में मिला। उसके बाद ना थोड़ा मेरा जान में जान आई, तो फिर थोड़ा मूड अच्छा हुआ, तो सोचा पपीता रखा हुआ है, ये मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए पपीता काट रही हूँ, और अभी सो गया है फिर से, हस्बैंड चले गए हैं खाना खाकर, तो बस यहाँ पर मैं काट रही हूँ अपने लिए पपीता, और पपीता काट कर थोड़ा जो है बैठूँगी आराम से, क्योंकि काफ़ी टेंशन हो गई थी, उसके बाद बहुत मूड खराब हो गया। थोड़ी देर बैठूँगी, आराम से पपीता वगैरह खाऊँगी, और उसके बाद फिर अपना जो है लंच वगैरह कर कर अपनी मेडिसिन लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी से काट लेती हूँ मैं। तो बस पपीता काट कर मैं ले आई हूँ यहाँ रूम में, आराम से बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि उतनी देर से लगी हुई थी बस मेडिसिन को ढूँढने हुए कि कहाँ गई, कहाँ गई? तो बस फाइनली मिल गई। उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी, टीवी देखूँगी और अपना पपीता एन्जॉय करूँगी, और फिर अपना थोड़ा बहुत लंच करने के बाद फिर अपना जो है मेडिसिन लूँगी। तो चलिए, इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।